क्लास 10th के बच्चों को अनुसर का नमस्कार। क्लास 10th में जो केमिस्ट्री से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज इस पूरी सीरीज में। आपको केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं अगर वो प्रिपेयर करने हैं, अगर वो तैयार करने हैं, उनके क्वेश्चंस करने हैं, टू द पॉइंट बढ़िया स्टडी करनी है तो फिर हमारे इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और इस पर आपको लगातार पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। यानी कि अब हम आपको बचाएंगे जो आप इधर उधर समय अपना वेस्ट कर रहे हैं, यानी दौड़ने में जो समय वेस्ट कर रहे हैं उस समय को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स 5 चैप्टर हैं केवल, और इन पांचों चैप्टर्स को हम प्रॉपर तरीके से डिफरेंट स्टेप्स में वीडियोस में आपको दे देंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन भी दे देंगे और आपको एनसीईआरटी के आंसर क्वेश्चन सब मिला करके जो हमारे पास में मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जितने बच्चे हैं जो 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हों वो 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें, जिससे उन्हें केमिस्ट्री की कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी केमिस्ट्री प्रॉपर तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी। तो देखते हैं कि पहला चैप्टर हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला जो चैप्टर है ये आखिरकार क्या कहता है, आखिरकार ये बताना क्या चाहता है, तो इन बातों पर भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन होता है रिएक्शन, यानी कि कोई कंपाउंड क्या चीजें बना रहा है और किससे मिलके बना रहा है, इसी को हम लोग रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि घर में रखा हुआ दूध जो है वो एक डिफरेंट टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ दही में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आप देखते हैं कि मिल्क हमारे पास है और ये मिल्क जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कर्ड में। तो ये एक केमिकल चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शन हुई, उसी के थ्रू हुआ ना, ऐसा तभी तो संभव हुआ। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आयरन की रॉड है या कीले हैं छत पे पड़ी रह गई तो उस पर जंग आ गई, उस पर आपने देखा होगा रस्ट जमा हो गई। ये भी एक एग्जाम्पल जो है वो किसका है, केमिकल रिएक्शंस का है। अब केमिकल रिएक्शन में डेली रिएक्शंस होती है, घर पे जो चाय बन रही है केमिकल रिएक्शन के थ्रू बन रही है, सब्जी जो बन रही है वो भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू बन रही है। यानी कि डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी जनरल डेली लाइफ में खाने का बनना है, खाने का सड़ना है, बॉडी में भी खाने का डाइजेशन है, हम जो सांस लेते हैं, ये सब एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हैं, ये हमारे सभी एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन के हैं। तो अब केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए उसको भी समझना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर मान लीजिए हम एक सिंपल सी बात ये करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में कराने का मूड बना रहे हैं, तो अब आपने देखा होगा कि अगर हम मैग्नीशियम का रिबन ले लेते हैं, मैग्नीशियम देखो यहाँ पर दिया हुआ भी है कि हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, यानी Mg हमने रिबन लिया, Mg का एक पट्टी जैसी होती है, ये Mg की हमने रिबन ले ली और इस Mg की रिबन को आपने लैब में देखा होगा, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ में, मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन के साथ में अगर हम लोग जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट, यानी इसे टंग से पकड़ लीजिए और जला दीजिए। जैसे इसे हीट करोगे यानी कि फ्लेम पर जलाओगे, फ्लेम पर जलाना पड़ेगा और आप जब फ्लेम पर जलाएंगे तो ये बना देगा आपका MgO। अब ये जो MgO बना, ये MgO बना, तो यहाँ पर मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो इसके आगे 2 लगा दीजिए और मैग्नीश, तो फिर इसका मतलब मैग्नीशियम पे भी 2 लग जाएंगे, ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है। तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, दोनों का नंबर बराबर होना चाहिए। इसे बैलेंसिंग भी बोलते हैं, बताएंगे आपको बहुत ही मस्ती के साथ में। तो आपने देखा कि केमिकल चेंज हुआ। अब केमिकल चेंज में एक नई चीज बनती है, तो देखो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, नया कुछ कंपाउंड आपको मिला। इस एक्सपेरिमेंट से भी हम प्रूफ करके बता सकते हैं, देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता जाएगा और नीचे गिरता जाएगा, यानी कि MgO बन जाएगा। और ये वॉच ग्लास में MgO इकट्ठा है, जो आपको ये दिख रहा है, ये वॉच ग्लास में MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं इसे, समझ रहे होंगे शायद आप। अब आ जाइए, इन्होंने एक एक्टिविटी करी है जहां पर केमिकल चेंज दिखाया है। इन्होंने क्या लिया है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया,
टेक नेट लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, लेड नाइट्रेट लिया और पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया, इसका मीनिंग भी तो कुछ होना चाहिए। तो यानी कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है Pb और NO3 का होल ट्वाइस। अभी आपको सिखाएंगे भी, लेकिन अभी आप जान लो ये होता है लेड नाइट्रेट। इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड यानी कि 2Ki डाल दिए, तो जो K है ना ये NO3 को लेके चला जाएगा, 2K हैं 2 NO3 हैं, तो इसका मतलब 2KNO3 बन जाएगा। चलिए एरो लगा करके आगे लिख देते हैं, यहाँ बन जाएगा आपका 2KNO3 बना, और साथ में Pb आपका 1 है और I आपके 2 बचे, तो PbI2 यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लस में PbI2 लिख लीजिए, यहाँ प्लस लगाओ और PbI2 आपने लिख लिया। तो आपने ऑब्जर्व किया है यहाँ पर कि यहाँ लिखा है व्हाट यू डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या मिलेगा, तो आप बताओगे PbI2 इज ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन मिल गया आपको। यानी कि अगर पेपर में आता है कि जब लेड नाइट्रेट को हम लोग किस में मिलाते हैं, लेड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड में मिलाते हैं तो क्या मिलता है, तो बताना कि लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है, PbI2 मिलती है, जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर दिखा दी गई कि आखिरकार रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, समझ में आया। अब आगे एक एक्टिविटी नंबर ये 1.2 हो गई, और ये एक्टिविटी नंबर 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स। हमने क्या लिए, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, एक कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हो, और उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अब ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, डाइल्यूट HCl का मतलब है पानी मिला हुआ HCl। कैसा HCl, पानी मिला हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने लिया। अब आप देख रहे हैं ये कंटेनर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमने ये सब चीजें, ये देखो जिंक ग्रेन्यूल्स आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये जिंक ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं। इसके अंदर जो येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, वो येलो कलर वाला क्या है, ये येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका डाइल्यूट HCl है। क्या है, ये HCl है। थोड़ा सा पेन डार्क कर ले तो और भी बेटर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया HCl, ये आपका HCl हो गया। इस HCl को जैसे ही आपने डाला तो रिएक्शन क्या हुई, वो कह रहा है कि आपने आखिरकार हुआ क्या होगा। जब आपने जिंक ग्रेन्यूल को HCl में डाला तो मैंने यहाँ जिंक ग्रेन्यूल लिख दिया, रिएक्शन देखो, ये मैंने यहाँ जिंक ग्रेन्यूल लिख दिया, और यहाँ ये लिख दिए मैंने 2HCl। अब आप जिंक एक ही है, Cl 2 है, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस आपको ये दिखाई दे रही है। ये भाई हमने यहाँ पाइप लगा रखा है, इसके थ्रू बाहर आ जाएगी हाइड्रोजन गैस और निकल जाए। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि जिंक ग्रेन्यूल्स आपके पास है, उसमें HCl डालिए, तो ये बताइए क्या ऑब्जर्व करेंगे आप, तो आप बताओगे कि एक तो गैस निकलेगी, कलर बदल जाएगा। जिंक भाई पहले HCl का कलर, जब HCl डालोगे तो जिंक क्लोराइड का कलर व्हाइट कलर का लगभग हो जाता है, तो वो आपका कलर बदल जाएगा और स्टेट चेंज हो जाएगी। पहले ये क्या था, जिंक आपका सॉलिड था, समझिएगा ध्यान से, जिंक सॉलिड था, HCl आपका लिक्विड था। ये दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ पर आपका ये लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा और बाकी गैस आपका निकलेगा। तो फेज बदला, स्टेट बदला, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से आप टच जो है वो करके फ्लास्क देख सकते हैं कि भाई गर्म हो रहा है। जैसे गर्म हो तो आप समझ लीजिएगा इसमें 3 चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। हल्का सा आपको महसूस होगा कि हीट इसमें इवॉल्व होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो अब आपने आज क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो जब कोई नई चीज़ का फॉर्मेशन होता है, न्यू फॉर्मेशन यानी कि न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन, तो यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन ऑफ formation of new formation of new substance formation of new substance, जो न्यू सब्सटेंस बना is called chemical reaction, is called chemical रिएक्शन। उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन का नाम दे देते हैं। तो अगर दूध से दही बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन है, अगर आपका खाना पक रहा है तो केमिकल रिएक्शन है, अगर आपकी चाय बन रही है केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से अगर आपने जो कीले हैं वो अगर आपने छत पे डाल दी, थोड़ा पानी वानी गिर गया, उसके ऊपर मॉइस्चर लगे, जंक आ गई उसके ऊपर, दैट इज
केमिकल रिएक्शन, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो ये केमिकल रिएक्शन के बेस्ट एग्जांपल आपके सामने मैंने रखे। अब आपको ये भी बताया कि अगर पेपर पूछा जाए कि लेड नाइट्रेट को आपने पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया, ये क्या है, ये आपका लेड नाइट्रेट है। नाम जरूर याद रखिए, अभी आप केवल याद कर लीजिए, PbNO3 का होल ट्वाइस बोलते हैं, ये लेड नाइट्रेट है। और ये पोटेशियम आयोडाइड है, ये क्या है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड है। तो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को जब मिलाओगे तो यहाँ पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ लेड आयोडाइड बन जाएगा, ये लेड आयोडाइड बन जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको ये मैंने कॉज बना दिया कि जिंक, अगर जिंक ग्रेन्यूल HCl में डालोगे तो कौन सी गैस निकलती है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब आखिरकार एक टर्म आता है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, जानिए इसको। केमिकल इक्वेशन है क्या? तो केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी रिएक्शन को एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ हिंदी में भी लिखना चाहूँ कि इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, व्हेन a reaction is represented by when a reaction is represented by an equation called केमिकल इक्वेशन, उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, है ना इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि केमिकल इक्वेशन आखिरकार ये चेंज को बताती है, इट रिप्रेजेंट अबाउट द चेंज, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, आपका टीचर पूछे आपसे, तो इट रिप्रेजेंट्स अबाउट चेंज, ये चेंज के बारे में बताती है कि आखिरकार चेंज क्या हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जानना चाहिए आपको। अब अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन किसी भी इक्वेशन का करते हैं तो कैसे करते हैं वो भी समझिए। देखिए, आपने एक एरो बनाना है, इस तरीके से आप एक एरो बना लीजिए कि भाई ये एरो हो गया, ये एरो हमारा बन गया। इस एरो के राइट हैंड साइड और लेफ्ट, अब आपके हाथ का जो राइट हैंड, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट की तरफ मैं लिख देता हूं LHS और राइट की तरफ लिख देता हूं RHS। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दो साइडें आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखा जाता है, तो यहां पर आप LR याद रखोगे कि अनु सर ने बताया था कि LR लिख दो। राइट हैंड साइड में आपका क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट, तो RP लिख दो। तो यानी कि लेफ्ट में LR होगा, लेफ्ट में होगा LR यानी कि रिएक्टेंट, और राइट में होगा आपका क्या होगा, RP प्रोडक्ट होगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए कि राइट में क्या है, प्रोडक्ट, और लेफ्ट में क्या है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्शन में मिलाया जाए, जो जिसकी रिएक्शन हो, रिएक्शन के टाइम पर जो बने वो प्रोडक्ट, जिसकी रिएक्शन हो रिएक्टेंट, जो बने प्रोडक्ट। और वैसे पहचानना है तो आपने क्या काम करना है, देखिए ये मैग्नीशियम लिया गया, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट, ये दोनों मिलकर रिएक्टेंट्स बने, दोनों ने रिएक्शन किया था ना, और ये दोनों मिलकर के बना दिए प्रोडक्ट। जो मैंने रिएक्शन लिखी थी, दो मैग्नीशियम लिए थे, एक ऑक्सीजन लिया था, और वहां पर MgO बनाया था, तो इसी को हमने बोला था प्रोडक्ट, और लेफ्ट हैंड साइड में थे रिएक्टेंट। तो इस बात को आपको ध्यान देना, इन पर इक्वेशंस के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके सॉल्व कराऊंगा। अब बात आती है कि रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। रिएक्शन, अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम लिखा था, अब मैग्नीशियम में आपने क्या जोड़ा था, ऑक्सीजन गैस जोड़ी थी, ऑक्सीजन जोड़ी थी, ठीक है, ऑक्सीजन आपने जोड़ी थी, तो ये आपने यहाँ पर ऑक्सीजन ले ली। इसके बाद आपने बना दिया था मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना बच्चों, ये हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया, यानी जो इक्वेशन है उसका जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, नोट कर लो कहीं पर, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो नंबर बढ़िया मिलेंगे। यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ
symbolic representation of chemical reaction is called, ये क्या कहलाएगा, is called, बताओ, is called केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। आपको बढ़िया करके पढ़ाऊंगा, टेंशन कतई ना लीजिएगा। तो अब यहाँ पर राइटिंग अ केमिकल, ट्यूशन बंद कर दो। अगर आप केमिस्ट्री की कोचिंग जाते हो, वेस्टेज ऑफ मनी करते हो, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी। बिल्कुल घर पे पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से केमिस्ट्री की प्रिपरेशन एकदम दमदार हो जाएगी। कहीं नहीं जाना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, समय बचेगा और बढ़िया तैयारी हो जाएगी। नीट की तैयारी करना चाहते हो, नीट की तैयारी करा देंगे, और अगर आप जेई की तैयारी करना चाहो, जेई, यही केमिस्ट्री प्रिपेयर होगी, कहीं नहीं जाना चाहिए आपको। अब आगे बढ़ लेते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आपने ये रिएक्शन मैंने लगातार अभी आपको रिप्रेजेंट करके बताई कि इसको, अब आपने जो इक्वेशन लिखी, इसी को मैंने मैग्नीशियम को, देखो मैग्नीशियम Mg लिख दिया, यहाँ O2 लिख दिया, तो MgO बन गया। लेकिन बैलेंस करके लिखोगे तो 2Mg लिखा जाएगा और साथ में O2 लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2MgO। ये इक्वेशन लिखने का तरीका हुआ। अब आपसे कोई पूछता है कि आखिरकार ये केमिकल इक्वेशन है क्या, तो बताओगे कि केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उस केमिकल रिएक्शन का, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज कर लो मैंने लिखा, यहां पर जिंक लिखा, यहां पर मैंने जिंक लिखा, इसमें मैंने लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लिखा मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा। और जब मैंने रिएक्शन कराई तो यहाँ पर बना दिया मैंने जिंक क्लोराइड बना दिया, जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाल दी। कौन सी गैस निकाली बेटा, हाइड्रोजन गैस निकाली। अब आप बताओ जिंक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिंक को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो Zn था, हाइड्रोक्लोरिक को रिप्रेजेंट करने का HCl था, दोनों को मिलाया तो ZnCl2 बनाया, साथ में क्या बनाया, हाइड्रोजन। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। ये क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई, जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। अब इसके बाद आती है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे करेंगे, इसको हम आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में नेक्स्ट बताएंगे। तो छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको कम समय में बढ़िया ढंग से बताऊंगा कि आखिरकार क्लास 10th की केमिस्ट्री को बढ़िया कैसे करें। अनुसर को तो आप पहचानते ही होंगे, आपके अगर आप अपने परिवार में पूछेंगे, अपने जानकार जो हमारे आपके भाई बहन हो उनसे पढ़े हो तो पूछिएगा कि अनुसर आखिरकार आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की हमारी अगली वीडियो होगी कि हाउ कैन यू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी और बैलेंसिंग का वो तरीका आपको सिखाऊंगा ना, कोई नहीं बताएगा, यूं चुटकियों में सॉल्व होगी इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और फटाक से हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से जो है वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो कैसा लगा तरीका और कैसा लगा मेथड जरूर बताइए। CBSE के क्लास 10th के बच्चों बिल्कुल रेडी रहें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। ओके, बाय बाय।